नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सकरोले। आप मेरे साथ हैं XYZ एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मैथ्स के कुछ टॉपिक देख रहे थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित की दृष्टिकोण से। क्योंकि यह टाइम एंड वर्क में, लाभ और हानि में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, अनुपात और समानुपात में सभी जगह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ इसका प्रयोग होता है। यदि आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपके अर्थमेटिक के या अंकगणित के बहुत से टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी तक आपने परसेंटेज को जनरली पुस्तकों में पढ़ा होगा। हम उससे कुछ हटकर परसेंटेज को एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप इस क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं अंत तक, तो मेरा ये मानना है कि आप परसेंटेज के सवालों को बहुत आसानी से हल भी कर सकते हैं और कम समय में बहुत अच्छे से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। देखते हैं आखिर प्रतिशत है क्या। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत या परसेंटेज या प्रतिशतता। प्रति मतलब प्रत्येक, शत में, शत मतलब 100 में किसी चीज़ के मान को व्यक्त करने के लिए हम प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। प्रतिशत के लिए हम जो संकेत का प्रयोग करते हैं वो ये संकेत होता है। इसका मान होता है 1/100। अब इसका अर्थ समझते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। हम कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे। मैं आपको 2-3 व्यवहारिक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर परसेंटेज की अवधारणा क्या है, प्रतिशत की ज़रूरत क्यों पड़ी, प्रतिशत का लोग यूज़ कैसे करते हैं और कुछ लोग इसका मिसयूज़ कैसे करते हैं। प्रतिशत को समझने के लिए आप एक छोटी सी बात ध्यान रखें। यदि हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं, एक है राम और एक है श्याम। अब क्या होता है, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए राम और श्याम के पिताश्री उनसे बोलते हैं कि जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगा मैं उसे एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है, एक गिफ्ट लेकर उसके पिताजी आ जाते हैं। 100 रुपये की एक चॉकलेट लेकर उसके पिताजी घर में रहते हैं। अब राम और श्याम से जिस दिन रिजल्ट आने वाला रहता है बोल देते हैं कि भाई जिसका प्रतिशत अच्छा रहेगा मैं उसे ये चॉकलेट दूंगा। राम के 210 अंक आते हैं और श्याम के 500 अंक आते हैं। राम के आते हैं 210 अंक और श्याम के आते हैं 500। श्याम रहता है छोटा, राम रहता बड़ा। श्याम घर जाता है और पिताजी को बोलता है कि पिताजी, राम भैया के 210 अंक आए हैं, मेरे 500 अंक आए हैं, आप मुझे चॉकलेट दे दो। पिताश्री उसके सीधे साधे रहते बेचारे, किसको, श्याम के चॉकलेट दे देते हैं। श्याम चॉकलेट खा लेता है, छोटा बच्चा रहता है, शरारती रहता है। राम घर पहुंचता है और राम पिताजी को बताता है कि पिताजी मेरे श्याम से ज़्यादा अंक आए हैं। तो बोलते तुम्हारे तो 210 अंक आए हैं, उसके 500 आए हैं। तो बोले हाँ, लेकिन मेरा प्रतिशत है 70% और श्याम का प्रतिशत है 50%। इस हिसाब से मेरे अंक ज़्यादा हुए, क्योंकि मेरा कुल अंक 300 में से 210 आए हैं और उसके 1000 में से 500 आए हैं। तो यहाँ पर अधिक अंक किसके हुए, राम के, या परसेंटेज अधिक किसका हुआ, राम का। एक तो इस उदाहरण से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि यदि आपके अंक कम है तो भी आपका परसेंट ज़्यादा हो सकता है, यदि आपके अंक ज़्यादा है तो भी आपका परसेंटेज कम हो सकता है। निर्भर ये करता है कि परसेंटेज का बेस क्या है, परसेंटेज का बेस क्या है। तो परसेंटेज का बेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं इसका एक उदाहरण आपको और प्रैक्टिकल उदाहरण समझाता हूँ, जो प्रैक्टिकली आप नॉर्मली देखते रहते हैं कि ऐसा अक्सर होता है। देखें एक और उदाहरण जिससे आपको परसेंटेज को समझने में आसानी होगी। आप यदि क्रिकेट देखते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा, स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या होता है कि 100 बॉल में किसी बैट्समैन द्वारा 100 बॉल में किसी बैट्समैन द्वारा बनाए गए अंकों की संख्या को हम 100 बॉल में किसी बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को हम बोलते हैं स्ट्राइक रेट। अब देखिए परसेंटेज को आप व्यवहारिक रूप में जब तक समझेंगे नहीं तब तक परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप व्यवहारिक उदाहरण देख के कि देख लें कि आखिर परसेंटेज है क्या चीज़। देखें 100 बॉल में बैट्समैन जितने रन बनाता है उसे हम बोलते हैं उस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट।
अब देखें कि परसेंटेज का इसमें क्या यूज़ है। देखें, यदि आपकी एक सिचुएशन आ जाए कि आपको 20 बॉल में 32 रन बनाने हो, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है या किसका प्रतिशत अच्छा है। एक बैट्समैन है जिन्होंने अभी तक 8000 रन बनाए हैं, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट है 77, और एक बैट्समैन है जिन्होंने अभी तक मात्र 2000 रन बनाए हैं, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट है 132 का। मतलब B1 जो पहला बैट्समैन है वो 100 बॉल में मात्र 77 रन बनाता है, और अपने कैरियर में उसने भले ही 8000 रन बनाए हो। दूसरा बैट्समैन है जो 100 बॉल में 132 रन बनाता हो, भले ही उसने अपने कैरियर में 2000 रन बनाए हो। तो ऐसी सिचुएशन जब रहेगी कि आपको 20 बॉल में 32 रन बनाने हो, तो आप किसे पहुंचाएंगे? यदि आप कैप्टन हो तो आप जिसका स्ट्राइक रेट अच्छा है या जिसका प्रतिशत अच्छा है आप उसे पहुंचाएंगे। तो ये एक आप जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करें या एनालिसिस करें तो इसके लिए स्ट्राइक रेट या परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला देखते हैं, एक और व्यवहारिक उदाहरण समझे आप परसेंटेज का। दो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं अलग अलग पार्टी के, एक सीधी सादी पार्टी और एक, वैसे राजनीति में सीधी सादी पार्टी होती नहीं, दोनों बदमाश पार्टी के पॉलिटिकल लीडर रहते हैं। एक हो गया N1, एक हो गया N2, एक नेता नंबर 1, एक नेता नंबर 2। लेकिन क्या है, इन्हें बोला जाता है कि आप एक काम कीजिए, अपना जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें कोई भी एक गांव लीजिए और उनके वहाँ के गांव के लोगों को विपरीत परिस्थिति में राशन का वितरण कीजिए, ठीक है। और प्रत्येक राशन का वितरण होगा तो उसमें जो एक किट आएगी राशन की, उसकी कीमत उन्होंने बोल दी कि 200 रुपये का आप राशन वितरित कर दीजिए और हमें बताइए कि आपने क्या काम किया अपने क्षेत्र में। तो एक नेता जाते हैं और एक गांव जिसकी संख्या 1000 है उसे चुनते हैं और वहां से 500 लोगों को 200 रुपये प्रति किट के हिसाब से 1 लाख रुपए का राशन का वितरण कर देते हैं। ध्यान से समझें आप इस चीज़ को, परसेंटेज क्या है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में आपको। देखिए, एक नेता है, एक ऐसे गांव की जनसंख्या देखते हैं जहां जनसंख्या कितनी है 1000, वहां के 1000 में से 500 लोगों को पकड़ते हैं जिनको राशन की ज़रूरत है और 200 रुपये प्रति राशन की किट के हिसाब से 1 लाख रुपए के राशन का वितरण कर देता है। मतलब उन्होंने 1000 में से 500 लोगों को वितरित किया, मतलब कितने प्रतिशत लोगों को वितरित किया? 50% लोगों को। 1000 में से कितने? 500, मतलब कितना हुआ? 50%। दूसरे नेता रहते हैं, ये थोड़े चालाक किस्म के रहते हैं और ये क्या करते हैं, एक ऐसा गांव चुनते हैं जिसमें मात्र 100 लोग रहते हैं। 100 में से 100 लोगों को 200 रुपये प्रति किट के हिसाब से ये राशन का वितरण कर देते हैं और मात्र 20,000 रुपये खर्च करके ये 100% लोगों को राशन वितरित कर देते हैं। और जब ये अपने भाषण देते हैं तो ये बोलते हैं कि मैंने 50% लोगों को, एक गांव के 50% लोगों को राशन का वितरण किया। और वहीं ये वहाँ से जाते हैं नेता नंबर 2 और बोलते हैं कि देखिए, पुराना नेता जो तुम्हारे थे या N1 नेता जो है, उन्होंने मात्र 50%, एक गांव के 50% लोगों को राशन का वितरण किया, जबकि मैंने 100% लोगों को राशन का वितरण किया। देखें, काम इन्होंने ज़्यादा किया है, N1 नेता नंबर 1 ने काम ज़्यादा किया है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मात्र 100 आधार के हिसाब से 100 लोगों को राशन वितरण कर दिया। मात्र कितने खर्च हुए? 20,000। इन्होंने क्या किए? 500 लोगों को वितरण किए 200 रुपये के हिसाब से, इन्होंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर भी जनसंख्या अधिक होने के कारण या बेस अधिक होने के कारण उन्होंने 50% लोगों की सहायता कर पाए। लेकिन भाषण देने में अग्रणी कौन हो जाएंगे? N2 नेता नंबर 2। तो ये कुछ है प्रतिशत के उपयोग या प्रतिशत के दुरुपयोग। अक्सर आप देखते होंगे कोई भी पॉलिटिकल लीडर अक्सर परसेंटेज में बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इतने % बेरोजगारी नहीं है, हमने इतने % लोगों का ऋण माफ कर दिया या हमने इतने % लोगों का रोजगार दिया, बेरोजगारी दर कम हो गई, क्राइम रेट कम हो गया। सब बात परसेंटेज में होती है। ये कुल मिला के गुमराह करने के तरीके होते हैं परसेंटेज का दुरुपयोग करके। चलो हम अपने सिलेबस पे आते हैं, देखते हैं कि परसेंटेज आखिर है क्या। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 100 में किसी चीज का मान, 100 में किसी चीज का मान प्रतिशत कहलाता है। 100 में किसी चीज का मान
प्रतिशत कहलाता है उसे हम बोलते हैं परसेंटेज। यदि मैं आप बात करूं कि 50% बराबर क्या हो जाएगा, तो 50% बराबर क्या होगा, 50% मतलब क्या होता है बटे में 100। इसे यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50 का एक बार, 50 का दो बार, 50% मतलब आ जाएगा 1/2 या आधा। देखते हैं, ये है परसेंटेज और ये क्या है, फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि 50% का मान 1/2 होता है। परसेंटेज में जो 50% का मान है वह फ्रैक्शन में क्या होता है या भिन्न में क्या होता है, 1/2। हमें बहुत सी जगह फ्रैक्शन का यूज करके हम सवालों को बहुत आसान कर सकते हैं। यदि आप फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो लाभ हानि का कोई भी सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीनों के मूल्य का जो अवमूलन होता है उसमें भी आपको कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे परिवर्तित किया जाता है या इनका उपयोग सवालों में कैसे किया जाता है ये समझ लेंगे। चलो अब देखते हैं हम कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे बदलते हैं। देखें, यदि कहीं लिखा है 100%, 100% मतलब क्या हुआ, 100% मतलब क्या है, बटे में 100, मतलब 100% मतलब कितना हो गया, 1/1। एक में से यदि एक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100%, या 100 में से 100 है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100%। इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है या व्यवहारिकता में इसे कैसे समझ सकते हैं, कोई सब्जेक्ट है जिसमें 100 नंबर का आपका पेपर हुआ, यदि आप उसमें 100 में से 100 नंबर ले आते हैं तो आपका परसेंटेज कितना आएगा, 100%। देखते हैं, उसके बाद आते हैं 50% पे। 50% तो क्या हो जाएगा, 50 का 50% मतलब क्या होता है, बटे में 100 बराबर कितना जाएगा, 1/2 या आधा। मतलब 100 में से आप 50 अंक लाते हैं तो कितने प्रतिशत बन गए आपके, 50% या आधे नंबर आपने ले आए। ये हो गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, और ये हो गया परसेंटेज। अब यदि आपसे बोला जाए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे बदल रहे हैं, तो देखें, यहां लिखा था 50%, यहां आ गया 1/2, मतलब 50 का 50% का प्रतिशत बराबर, ये हमने 50 यहाँ 50 का 50 लिख दिए। प्रतिशत की जगह क्या होता है, प्रतिशत का मान बटे में क्या होता है, 100, तो हमने सिंपल क्या कर दिए, बटे में 100 लिख दिए और इसे कैंसिल कर दिए, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। मतलब आपको यदि प्रतिशत को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है या भिन्न में बदलना है तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। और यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 1/2 में 100 का गुणा करके देख लीजिए, 1/2 ये फ्रैक्शन है आपका, फ्रैक्शन। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए किसका, 100 का, परसेंटेज लगा दीजिए साथ में, कितना जाएगा, 50, 2 एकम 2 का 50 बराबर कितना आ गया, 50%। ठीक है, फ्रैक्शन को आप यदि परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 का आप गुणा कर दीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो आप 100 का भाग दे दीजिए। आपको कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलकर कुछ मान डायरेक्ट याद करने हैं। जब हम परसेंटेज की शुरुआत करेंगे या परसेंटेज के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन के कुछ मान डायरेक्ट याद होने चाहिए। मैं बोर्ड पर उन मानों को लिख दे रहा हूं, आप उन्हें अगली क्लास में आने से पहले याद कर लें तो अच्छा होगा। देखते हैं, 1/1 परसेंटेज कितना आ जाएगा, 100%। अगला क्या है, 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 50%। तीसरा है 1/3 बराबर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%।
अगला क्या है, 1/4 बराबर कितना आ जाएगा, 25%। अगला क्या है, 1/5 बराबर कितना आ जाएगा, 20%। और देखते हैं, 1/5 तक हो गया। 1/6 बराबर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%। 1/8 बराबर कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 10%। और देखें, 1/11 बराबर 9 सही 1/11% बराबर 8 सही 1/3%। 1/3%। 1/13 बराबर 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर 6 सही 1/4%। 1/17 बराबर 5 सही 15/17%। 1/18 बराबर 5 सही 5/9%। 1/19 बराबर 5 सही 5/19%। और 1/20 बराबर आपका जाएगा 5%। ये कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन है, 1 से लेकर 20 तक, ये आपको याद रखना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। जब आप परसेंटेज की अगली क्लास में आएँ तो ये फ्रैक्शन का परसेंटेज में जो कन्वर्जन है, ये पूरा टेबल आप याद करके आएँ। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, परसेंटेज पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।